हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स डू इट बाय प्रशांत। और आज 6 मई है, तो आज का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फीना की 2021 विश्व चैम्पियनशिप को कब तक के लिए रोक दिया गया है? तो ये देखिए, फीना क्या है, ये इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल नेक्सन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो जूलियो सी मैग्लियोन। इसके प्रेसिडेंट कौन है? जूलियो सी मैग्लियोन। और ये कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना जो है 1908 में हुई थी। तो ये फीना को इसको स्थगित क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो अभी ओलंपिक होने वाले थे तो उनको बढ़ाकर 2021 में कर दिया गया। तो इसलिए फीना की जो चैम्पियनशिप है उसको आगे बढ़ा दिया गया और इसको ये 2022 तक के लिए आगे बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के टेनिस खिलाड़ी पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है? तो अभी वो टेनिस खिलाड़ी जो हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये मिस्र के खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया। और ये क्यों लगाया गया? ये भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए गए थे, इसीलिए इनके ऊपर जो है वो बैन लगा दिया गया है। और मिस्र के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मिस्र ये यानी कि इजिप्ट में है और इसकी करेंसी क्या है? इजिप्ट पॉइंट। और इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। तो रिलेट करते हुए हम चीज़ों को जानेंगे तो हमें अच्छे से याद भी रहेगा और हम अच्छे से जानकारी भी उनकी कर पाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा। आप ये जानने की कोशिश करेंगे वैज्ञानिक प्रकाशन है क्या। तो ये वैज्ञानिक प्रकाशन ये है कि जो विज्ञान के क्षेत्र में जो भी हम खोज करते हैं या जो जिसका भी प्रकाशन यानी कि जो न्यूज़ वगैरह दी जाती हैं, तो ये है वैज्ञानिक प्रकाशन। तो इसके मामले में भारत का कौन सा स्थान है? ये भारत हमारा जो है वो तीसरे नंबर पर है। पहले पर चाइना है, दूसरे पर अमेरिका है। और ये 2008 से लेके और अब तक का जो है डाटा उसके अनुसार स्थान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए, मिड डे मील शब्द तो आपने सुना होगा। तो ये अब मिड डे मील राशन क्या है? तो ये मिड डे मील राशन ये है जो मिड डे मील में खाना जो बनता था। अब मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, उसी राशन को इन्होंने घर टू घर बंटवाना शुरू किया। तो इसलिए ये मिड डे मील राशन वाला पहला राज्य बन गया कौन? मध्य प्रदेश। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य कौन नियुक्त हैं? ऑप्शन अमिताभ भट्ट, विमल आहूजा, शोभना नरसिम्हन और सारा दत्त। तो ये हमारी शोभना नरसिम्हन है। इनको जो है अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। तो अब विदेश में जब हमारा कोई भी नियुक्त होता है तो हम जो है निश्चित ही खुश होते हैं और उससे वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भी होता है। तो इसी से अमेरिका से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, सामिया नसीम जो है वो हाल ही में जज बनाई गई थी अमेरिका में, और वो भी हमारे भारतीय मूल रूप की है। और उसी के साथ साथ श्री श्रीनिवासन ये भी जज हाल ही में बनाए गए थे। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, एक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने फंसे हुए लोगों के लिए एक ऐप जारी किया गया? अभी जो कोविड-19 चल रहा है इसमें जो राज्य सरकार है उसने एक ऐप जारी किया जिससे फंसे हुए लोग उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वो अपने घर वापस के लिए आ सकते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल जो है इसने जो है ये ऐप जारी किया है अपने फंसे हुए लोग। तो वेस्ट बंगाल के तो आप जानते ही होंगे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अजय कुमार त्रिपाठी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? देखिए, अजय कुमार त्रिपाठी एक जानी मानी शख्सियत है और ये जो है एक जज थे और ये कोविड-19 की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। ये जो है एक फेमस कोविड-19 से इनकी मृत्यु होने वाली ये एक फेमस लीडर है या फेमस लोग हैं जिसकी वजह से इनकी कोविड-19 की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है,
किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है? देखिए, कौन सी राज्य सरकार है जिसने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया, मतलब अब हर व्यक्ति को आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश है, जिसके मुख्यमंत्री ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री तो पता ही होंगे आपको कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं, और राजधानी लखनऊ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया है? ये कि आई फॉर इंडिया कंसर्ट है, इसमें हमारे देश के सेलिब्रिटी जितने भी हैं, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली की अदर ये जितने भी लोग हैं, ये सब सेलिब्रिटी इसमें कंसर्ट में भाग लेते हैं और जागरूकता कर रहे हैं। तो ये किसने किया? ये फेसबुक ने जो है कंसर्ट शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है? देखिए, ये पुरस्कार जो है फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया गया है। ये दरयादी, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद, ये तीनों ही लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये मुख्तार खान और दरयानी, ये जो है घाटी में इन्होंने चित्रकारिता की है, फोटोग्राफी की है, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। घाटी यानी कि जम्मू कश्मीर का जो घाटी क्षेत्र है, उसमें इन्होंने फोटोकारी की है, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है। तो ये 5 मई को मनाया गया, और इससे कौन मनवाता है? इसको जो है WHO मनवाता है। ठीक, WHO तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को 25,000 और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो इंडिया, पाकिस्तान, लंका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अपने फर्स्ट क्लास खिलाड़ियों को 25,000 रुपये और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है? तो इसमें कोविड-19 यानी कि जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी जानकारी के लिए एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की गई है। तो वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो है भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो वो जो हमारा जो है ब्राज़ील में जो है, एक मिनट, इस क्वेश्चन का थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, मैं अभी देखता हूँ। या ओके, हाँ ठीक है, सुरेश रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस सुरेश रेड्डी जो है, इनको ब्राज़ील का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये एक राजदूत होता है, एक उच्चायुक्त होता है। तो राजदूत का मतलब क्या होता है कि राजदूत जो है उस देश में नियुक्त किया जाता है जहाँ जो है हमारा देश कभी गुलाम नहीं रहा है, और उच्चायुक्त जहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं जिसके हम अधीन रहे या वो देश किसी का गुलाम रहा हो, तो वहाँ पर क्या जाए, उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जीवन अमृत योजना। ये योजना जो है जीवन अमृत योजना जो है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। ठीक है, ये MP सरकार ने शुरू की थी, और इसी के साथ MP सरकार ने एक और योजना शुरू की थी, जीवन शक्ति योजना। ठीक है, ये भी किसने की थी? जीवन शक्ति योजना क्या है? इसमें जो है महिलाएं जो है मास्क बनाकर सरकार को 11 रुपये में बेच सकती हैं। और जीवन अमृत योजना क्या थी? इसमें सरकार ने क्या किया कि त्रिकूट जो चूड़ होता है, उसकी 50 ग्राम की थैलियाँ जो है बनाकर प्रत्येक लोगों को बांटने के लिए इसका लक्ष्य रखा है, जो कोविड-19 के लिए कारगर साबित है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू and subscribe and like my channel, and let's do it by Prashant. Okay, thank you, bye.